गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों की जो ये रिवीजन की वीडियोस हैं ये डालूँगी। आप फर्स्ट यूनिट रिवाइज़ कीजिए, फर्स्ट यूनिट अच्छे से कीजिए। साइड बाय साइड मैं आपकी और क्लासेस की भी वीडियोस बना रही हूँ बेटा, और सब्जेक्ट्स की भी। इसलिए मैं आपको वीक का टाइम देती हूँ कि आप तब तक अपना एटलीस्ट जो एक यूनिट मैं आपको भेज चुकी हूँ वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और आप उन जो वो क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको उनके जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स आपको टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट से। क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। फिलहाल अब हम अपना जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आंसर्स मैंने आपके नोट डाउन किए हैं और जो उसका एक्सप्लेनेशन है अभी हम फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस कि व्हाट आर द मेजर पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ इंडियन मैनेजर्स। अब इसने स्पेसिफिकली आपसे क्या पूछा है, इसने आपसे बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स नहीं पूछे, पर्सनालिटी के बारे में नहीं पूछा, उसने आपसे पूछा कि इंडियन मैनेजर्स के अंदर क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आप पहले बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स देखो जो ये हमारे हैं, हमने वही लिख दिए और उनको बता दिया कि दीज आर द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स रिक्वायर्ड इन इंडियन मैनेजर्स। ठीक है, तो इसके अंदर आप पहले पर्सनालिटी का मीनिंग बताओगे, उसका कॉन्सेप्ट लिखोगे, फिर आप ये ट्रेट्स पर आओगे। फर्स्ट इज एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस क्या होता है कि एक मैनेजर कैसा होना चाहिए जो अगर कोई उसके सबऑर्डिनेट्स उसको कोई वैलिड पॉइंट बोल रहे हैं, कोई अच्छा उसको पॉइंट दे रहे हैं, आइडिया दे रही हैं, स्ट्रैटेजी बता रही हैं, देन ही शुड बी एग्री टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। जैसे अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि एग्रीएबलनेस मैनेजर के अंदर होना चाहिए, उसके अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए टूवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज़। उसको हर बार उनकी बात काटने की ज़रूरत नहीं है। कई बार वी हैव टू अग्री अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ आर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, सेकेंड इज कॉन्शियसनेस। कैसा होना चाहिए एक मैनेजर, कॉन्शियस कि उसके आसपास क्या हो रहा है, किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, एवरी एम्प्लॉय इज ट्रीटेड वेल, कोई एम्प्लॉय स्ट्रेस में तो नहीं है, सारे एम्प्लॉयज़ अपने वर्क से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेगेटिव इमोशनैलिटी। और कॉन्शियसनेस में बेटा ये भी आ जाता है दैट अवेयरनेस अबाउट द थिंग्स यू आर डूइंग। तो वो अवेयर होना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है, उसने किससे क्या काम निकलवाना है, क्या वो एम्प्लॉय एफिशिएंट है वो काम करने में या नहीं, उस एम्प्लॉय को जो वर्क एनवायरनमेंट है वो अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेगेटिव इमोशनैलिटी। एक मैनेजर कैसा होना चाहिए जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो, किसी एम्प्लॉय ने उसको कह दिया उससे आप अफेक्ट नहीं होने चाहिए हो। आप अगर स्ट्रांग रहेंगे इमोशनली देन इट विल बी ईजी फॉर यू एज वेल एज योर एम्प्लॉयज़। एकदम से रिएक्ट मत करो, पहले सोचो देन रिएक्ट नहीं करना, यू हैव टू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्जन। कैसा होना चाहिए मैनेजर, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। अगर मैनेजर एक्सट्रोवर्ट होगा, बोलने में अच्छा होगा, लोगों से घुलेगा मिलेगा, तो जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत हैप्पी फील करेंगे कि ये मैनेजर कितना अच्छा है, हमसे आकर बात करता है, अच्छे से घुलता मिलता है, टाइम टू टाइम टीम पार्टीज ऑर्गेनाइज कराता है, टीम का कोऑर्डिनेशन बेटर होगा अगर आप टीम से जाकर बात करोगे, अपने सबऑर्डिनेट से जाकर बात करोगे। नेक्स्ट इज ओपननेस। ओपननेस मीन्स दैट ही शुड बी ओपन टू न्यू आइडियाज़, ओपन टू द पीपल अराउंड हिम। ऐसा नहीं होना चाहिए अपने अपने में ही रहे वो। अब देखो मैं भी आप बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ, आप आते हो और बेटा कैसे हो कैसे नहीं हो, तो दीज आर द पर्सनैलिटी होती हैं ये अपने अपने कि आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आप इंटरेक्ट करते हो, आप ओपन होते हो रिगार्डिंग द आइडियाज़ कि हाँ ये भी एक अच्छा आइडिया दे सकते हैं। तो ये सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक मैनेजर के अंदर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है बेटा आपका कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड, what are the different importance of attitude and how attitude can be changed in the organization। मैं क्वेश्चंस बोल भी रही हूँ, पॉज करके वापस से सुन के आप लिख भी सकते हो, नहीं तो मैं भेज भी दूंगी। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है आप इसके अंदर पहले कॉन्सेप्ट बताओगे एटीट्यूड का कि एटीट्यूड क्या होता है, हाउ पीपल सी द सिचुएशन, सी लाइफ, सी द सर्कमस्टांसेस। अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है उसको हम कैसे ले सकते हैं, हम बहुत नेगेटिवली भी उसके साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो हमारी लाइफ ख़त्म हो गई,
और आप उसको पॉजिटिवली भी ले सकते हो कि हम ऑनलाइन पढ़कर भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, हम साइड बाय साइड अदर ऑप्शंस को भी देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। ये क्या है, मेरा एटीट्यूड है कि मैं लाइफ को किस तरीके से देखती हूँ। इसके अंदर अब हम इंपॉर्टेंस कर रहे हैं। फर्स्ट इज एडजस्टमेंट। एटीट्यूड किस चीज़ में हेल्प करता है, एडजस्ट करने में। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप क्या होगे, आप रेडी होगे, रेडी टू एडजस्ट। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप हर सिचुएशन में, हर चीज़ में कमी निकालोगे, मैम गंदी है, ये मैम तो बहुत अच्छी हैं। सो दीज आर योर एटीट्यूड्स। डांटती हैं पर हमें हर चीज़ अवेलेबल भी तो करा देती हैं। नेक्स्ट इज ईगो डिफेंसिव। ईगो डिफेंसिव क्या होता है कि कुछ जो एटीट्यूड है, कई एटीट्यूड ऐसे होते हैं जो हमें चेंज करने के लिए अलाउ कर देते हैं। सम एटीट्यूड कुछ लोग होते हैं जिनका ईगो आ जाता है आगे कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, सामने वाला कैसे सही हो सकता है। सो दिस इज रॉन्ग। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ईगो डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। ईगो शुड बी केप्ट असाइड। अगर कोई चेंज की चीज़ है और वो पॉजिटिव चेंज है तो यू शुड एक्सेप्ट दैट चेंज। और आपके बारे में अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है कि एटीट्यूड जो है वो हमारे नॉलेज का लेवल भी बताता है। कई लोग होते हैं अगर उनमें अच्छी नॉलेज है तो उनका एटीट्यूड अलग होगा लाइफ को देख के। लेस नॉलेजेबल पीपल का, नॉलेजेबल यहाँ मैं एजुकेशन या इस सब चीज़ों से नहीं कह रही, नॉलेज इज़ योर इंटेलेक्ट, कि आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब चीज़ें भी आपका एटीट्यूड बनाती हैं। ठीक है, कई बार इतनी हमें नॉलेज भी नहीं चाहिए होती किसी चीज़ की, पर अगर उस चीज़ को लेके आपका एटीट्यूड अच्छा है तो वो नॉलेज, जितनी थोड़ी नॉलेज है वो हमें एटीट्यूड के साथ मिलके और ज़्यादा एडवांटेज दे देती है। नेक्स्ट इज वैल्यू एक्सप्रेशन। एटीट्यूड के थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने आप को बता सकते हो, अपनी वैल्यूज़ को दर्शा सकते हो। अगर मेरी वैल्यूज़ हैं कि हमें टाइम पर आना चाहिए, हमें हार्ड वर्क के थ्रू ही हम कुछ अचीव कर सकते हैं, तो मेरा एटीट्यूड भी वही होगा। मैं उन एम्प्लॉयज़ को फेवर करूँगी जो टाइम पर आएंगे, जो अच्छे से काम करेंगे, जो प्रोडक्टिविटी अच्छी देंगे। तो एटीट्यूड के बेसिस पर मेरा क्या बना, मेरी वैल्यूज़ के बेसिस पर ही मेरा एटीट्यूड बना। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा एटीट्यूड हाउ एटीट्यूड कैन बी चेंज्ड। तो एटीट्यूड भी कैन बी चेंज बाय चेंज इन आइडियाज़ एंड बिलीव्स। किस तरीके से हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है, इफ़ वी चेंज आर आइडियाज़ एंड बिलीव अबाउट समथिंग, तो हम अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। आप मेरे बारे में आपने एक बिलीव बना लिया कि मैम अच्छी नहीं है, मैम स्ट्रिक्ट है, तो वो आपका एटीट्यूड भी मेरे लिए नेगेटिव ही रहेगा। अगर आपने अपना बिलीव, अपने आइडियाज़ चेंज कर लिए, जो आप सोचते हो मेरे बारे में, तो आपका एटीट्यूड भी मुझे लेकर या मेरे सब्जेक्ट को लेकर या पढ़ने के तरीके को लेकर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज चेंज इन फीलिंग्स और इमोशंस। एटीट्यूड कैसे चेंज हो सकता है, अगर आप किसी बंदे के फीलिंग्स को चेंज कर दो, इमोशंस को चेंज कर दो, वो हर वक्त उस चीज़ के बारे में गलत ही सोच रहा है। अगर आप उन इमोशंस को चेंज कर दो, उन फीलिंग्स को, हेट्रेड की फीलिंग्स को चेंज कर दो, तो उसका जो नज़रिया है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज चेंज इन सिचुएशन। गिवन सिचुएशन को चेंज कर दो। जिस सिचुएशन में आपको नेगेटिविटी आ रही है, आपको अच्छे थॉट्स नहीं आ रहे, आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो चेंज दैट गिवन सिचुएशन। आपका ग्रुप चेंज कर दें, आपको दूसरी क्लास में जाकर बिठा दें, आपके नए फ्रेंड्स बना दें, तो आपका एटीट्यूड चेंज होगा। नेक्स्ट इज चेंज इन बिहेवियर। अगर आपके बिहेवियर में चेंज कर दिया जाए तो वो आपके एटीट्यूड के अंदर इम्पैक्ट डालेगा, आपका एटीट्यूड भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा इफ़ योर बिहेवियर इज चेंज। तो अभी हमने आज 2 टॉपिक किए हैं, दैट इज पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड एटीट्यूड। ये 2 चैप्टर, आपके 2 चैप्टर में से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो कवर हुए। अभी आगे मैं आपको 3 टॉपिक्स और कराऊंगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब बच्चे ये सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपने पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।